Hi, I am Jitendra Singh Devda, medical student. इंटरनल कैप्सूल इंटरनल कैप्सूल के हम पहले दो वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम शेप, बाउंड्रीज और पार्ट इन तीनों का थ्योरेटिकल पोर्शन और इनका डायग्राम हम पहले दो वीडियो में बता चुके हैं। आज हम फोर्थ पॉइंट फाइबर्स पे फोकस करेंगे, उसके बाद ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल एनाटॉमी। शेप, बाउंड्रीज और पार्ट्स इन तीनों के लिए एक डायग्राम बनेगा जो हम बना चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे फाइबर्स का हम थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे, उसके बाद इसका डायग्राम देखेंगे। इसके लिए एक अलग डायग्राम बनेगा और ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल के लिए एक अलग डायग्राम बनेगा। तो ये हमने पिछले वीडियो में शेप, बाउंड्रीज और पार्ट्स और ये डायग्राम हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट फाइबर्स देखेंगे आज हम। पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फाइबर्स ये दो टाइप के होते हैं, मोटर और सेंसरी। मोटर और सेंसरी क्या होते हैं? जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन ले जाते हैं वो मोटर कहलाते हैं, और जो लाते हैं वो सेंसरी कहलाते हैं। इसमें दोनों फाइबर्स में कॉमन क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। दोनों में कॉमन क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो इंफॉर्मेशन ले जा रहे हैं वो मोटर फाइबर्स कहलाएंगे, और जो ला रहे हैं इंफॉर्मेशन वो सेंसरी कहलाएंगे। तो हम पहले देखेंगे मोटर फाइबर्स। इसमें कॉमन क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, जिससे आपके पूरा इंटरनल कैप्सूल के फाइबर्स टिप पे हो जाएंगे, इनको रटने की जरूरत नहीं होगी। इसमें दोनों फाइबर्स में कॉमन क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो मैं क्या लिखता हूं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ लिखता हूं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स दोनों में कॉमन है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दो फाइबर निकलेंगे, एक लाने वाले इंफॉर्मेशन और एक ले जाने वाले। तो लाने वाले क्या होंगे? सेंसरी, और ले जाने वाले मोटर। ठीक है, ये समझना, बस इतना सा आपको पूरा फाइबर्स क्लियर हो जाएंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स दोनों फाइबर्स में सेम मतलब कॉमन है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ही फाइबर्स इंटरनल कैप्सूल को क्रॉस करके निकलेंगे, एक मोटर ले जाने वाले और लाने वाले सेंसरी। तो मोटर कहाँ जाएंगे? ब्रेन स्टेम में। फाइबर्स कहाँ जाएंगे? ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम में क्या क्या आते हैं? मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये हो गया ब्रेन स्टेम। ठीक है, मोटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स कहाँ जाएंगे? ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम में ये सब आते हैं। फिर नीचे क्या आएगा? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम के पीछे क्या होता है? सेरिबेलम की जगह मैं सी लिख रहा हूं, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कितने लोब होते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 4 लोब होते हैं ना, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये 4 लोब होते हैं। तो ये चारों लोब, इसमें सेंसरी में तो एक ही फाइबर्स होता है, और कहाँ जाता है वो? थैलेमस में। इसमें तो अपन एक ही पढ़ेंगे, लेकिन मोटर फाइबर्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मान लो ये फाइबर्स के 2 सिरे होंगे, एक कहाँ अटैच है, दूसरा कहाँ अटैच है, ये देखना है अपने को। तो पहला सिरा तो कहाँ अटैच है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेंसरी का, और दूसरा सिरा कहाँ अटैच है? थैलेमस में। ये एक ही, इसमें सेंसरी फाइबर्स एक ही है इंटरनल कैप्सूल्स में, और मोटर में बहुत सारे हैं। मोटर में एक सिरा
इसमें कनेक्टेड होगा सेरिब्रल कोर्टेक्स में, तो एक मिड ब्रेन में, एक सेरिब्रल कोर्टेक्स में, बोन्स में, ऐसे बहुत सारे फाइबर्स है, इसमें बहुत सारे फाइबर्स है। और सेरिब्रल कोर्टेक्स में कितने लोब होते हैं? 4 लोब होते हैं। कौन कौन से? ये देखते हैं अपन कौन कौन से लोब होते हैं। फ्रंटल, फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल, पेराइटल, ओसिपिटल और टेम्परल, ये चारों लोब होते हैं। तो चारों लोब से फाइबर से निकलेंगे। मोटर फाइबर से बहुत सारे हैं, तो अपन देखते हैं मोटर फाइबर्स में पहला देखते हैं अपन, पहला फाइबर से कोर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स, कोर्टिकोपोन्टाइन फाइबर। कोर्टिकोपोन्टाइन फाइबर क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि कोर्टेक्स और पोन्स फाइबर्स, एक सिरा कहाँ है? कोर्टेक्स, मतलब एक सिरा कहाँ है? सेरिब्रल कोर्टेक्स में, और दूसरा सिरा कहाँ है? पोन्स में, इसलिए बोल रहे हैं इसको कोर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स। अब कोर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स में भी चार इंक्लूड होते हैं, 4 फाइबर्स। कौन कौन से? पहला होता है फ्रंटो मतलब फ्रंटल लोब से निकल रहा है। फ्रंटल लोब से कहाँ जा रहा है? फ्रंटल लोब से होके जा रहा है पोन्स में, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रंटोपोन्टाइन लोब्स, ये फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर्स। फ्रंटो, अभी थ्योरिकल देख रहे हैं, फिर बाद में इसका डायग्राम भी बनाएंगे, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर, फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर इंटरनल कैप्सूल में कौन से पार्ट से होकर निकलता है? इंटरलियम, पोस्टेरियम और जेनू। कहां से होकर निकलता है? इंटरनल कैप्सूल में ये निकलता है इंटरलियम, पोस्टेरियम और जेनू, ये पार्ट है ना इंटरनल कैप्सूल्स के, तो इनसे होके फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर से निकलता है। एक सिरा कहाँ पर है? फ्रंटल लोब में, और दूसरा सिरा कहाँ है? पोन्स में। देखिए ना, इसमें ये पूरा क्लियर हो जाएगा, इसी में है पूरे फाइबर्स, सेंसरी और मोटर फाइबर्स इसी के अंदर है, बस इसी में सारे, इससे ही लिख रहा हूं सारे। फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर एक तो हो गया। सेकेंड क्या होगा इसका? सेकेंड होगा इसको पेराइटो। पेराइटो मतलब पेराइटल लोब, पेराइटोपोन्टाइन। पेराइटोपोन्टाइन फाइबर, तो ये इंटरनल कैप्सूल में कहां से होकर निकलता है? रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट से। रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट से, रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट से निकलता है। अब सेकेंड, थर्ड है पेराइट हो गया। ओसिपिटल, ओसिपिटो पोन्टाइन फाइबर।